हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं वेद प्रकाश और आप सब ठीक हैं, मुझे आशा यही है। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक चैप्टर है जिसमें फूड सोर्सेस के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके पहले एक वीडियो डाला है जिसमें फूड प्रोडक्शन के बारे में आपको बताया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फूड सोर्सेस कौन से हैं, उनसे क्या हमें प्रॉफिट होता है, हमें इनटेक करने पे क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे कि हम कहाँ कहाँ से फूड अपना गेन करते हैं, हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। और फिर देखेंगे कि किस तरह के हमें एनिमल का क्लासिफिकेशन किस आधार पे हम करते हैं, कि उनके फूड हैबिट के बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन उनका करते हैं वही हम देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है फूड सोर्सेस, यही टॉपिक है आज का डिस्कशन करने के लिए। सबसे पहले फूड होता क्या है उसके बारे में हम जाने। तो फूड होता है, फूड एनी सब्सटेंस, कोई भी वो चीज जो हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फूड। या हम उसको एनर्जी के लिए, या कहें कि हम अपने जो हमें अपनी एनर्जी कम हो गई है और बहुत सारे काम करने के लिए, वर्क पावर के लिए, इसके लिए। तो फूड इज एनी सब्सटेंस दैट कंज्यूम, जिसे हम खाते हैं पर, और हम खाते हैं या कोई ऑर्गेनिज्म खाता है, किसके, न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए। फूड हम खाते हैं एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए। जब हमारे अंदर न्यूट्रिशन रहेगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे। अब उसका क्यों लेते हैं, उसका अगर कोई पूछ ले, वाई डू वी ईट फूड, हम फूड क्यों खाते हैं, रीजन क्या है फूड खाने का। तो व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे, जब हमें भूख महसूस होती है, जब हमें प्यास महसूस होती है तो हम पानी पीते हैं, जब हमें भूख महसूस होती है तो हम खाना खाते हैं। वी ईट फूड, जब हमें भूख महसूस होती है तब हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं। अब ये हमें क्या करता है, जब हम खाते हैं तो ऐसे ही तो खा नहीं रहे, इसके बहुत सारे पर्पज हैं। तो वो पर्पज कौन कौन से हैं, एक तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, जो जैसे हमें चोट लग गई, चोट लग गई तो हम, हमारे शरीर में चोट लग गई तो वहां देखते हैं आप, एक घाव सा हो जा सकता है, पाउंड हो जाता है, एक हर्ट सा, जब आपको चोट लगेगी तो वहां कट सा जाता है। उसको रिपेयर करने के लिए हम फूड लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, विटामिन लेते हैं, वो सब। तो रिपेयर डैमेज सेल, जो सेल हमारे डैमेज हो गए वो फिर से हो जाए ठीक, इसलिए हम फूड लेते हैं। फिर हमारी बॉडी का ग्रोथ हो, हमारी बॉडी का ग्रोथ हो, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं। और फिर इनेबल अस टू फाइट विद डिसीज, जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, जब आपको बीमारी हो गई तो आप ठीक होने के लिए क्या करते हैं, आप सेब खाते हैं, संतरा खाते हैं, या आप केला खाते हैं, दूध पीते हैं। ये सारी चीजें जब आप खाते हैं पीते हैं तो आप क्या होता है कि आपकी शरीर में जो डिसीजेज हुए हैं उससे फाइट करने की आप में एबिलिटी आती है, आप में फाइट करने की कैपेसिटी आती है, और आपको एनर्जी भी मिलता है, आप में ग्रोथ भी होता है, और जो सेल आपका डैमेज हो गया है वो रिपेयर होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द फंक्शन, यही फंक्शन भी है फूड का, यही फंक्शन भी है। अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड, तो आप फंक्शन भी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई डू वी ईट फूड, व्हेन वी गेट हंग्री वी ईट फूड। और फिर उससे होगा क्या, हमें एनर्जी मिलेगी, हमारे जो सेल डैमेज हो गए हैं वो रिपेयर होंगे, हमारे बॉडी में ग्रोथ होगा, और हमें जो हमें डिसीज, हमें कोई बीमारी हो गई है तब उससे हमें फाइट करने में हमें एबिलिटी, हमें कैपेसिटी मिलेगी। इसके लिए हम फूड, तो पहला तो ये टॉपिक था। अब दूसरा टॉपिक क्या है, वेराइटी ऑफ फूड। आप देखते हो, आप वेजिटेबल्स लेते हो, आप और तरह तरह के फूड आप करते हो, सीरियल्स लेते हो, सीरियल्स, व्हीट जैसे आप खाते हो, वेजिटेबल खाते हो, पल्सेस खाते हो, फ्रूट खाते हो। ये डिफरेंट टाइप के क्या हैं, आपके फूड हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट डेज। आप डिफरेंट डेज में, जैसे अभी मैंगो का सीजन चल रहा है तो आप मैंगो खाते हो, एप्पल मिल रहा है, बनाना मिल रहा है। आप जैसे हर चीज का एक सीजन होता है, उस समय आप, आज के 2-3 महीने बाद आम को, आपके 2-3 महीने बाद आपको आम, मैंगो मिलना फिर कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो उसका सीजन ऑफ सीजन हो जाता है, वो सीजन उस समय का नहीं होता। अभी अमरूद भी मिल रहा है, गुआवा। अब दूसरा टॉपिक क्या है, डिश। डिश क्या है, ये आप जो टीवी देखते हैं वो वाला डिश नहीं, कहते हैं मुझे ये डिश पसंद है, मुझे ये खाना, ये डिशेस पसंद है, तो वो वाला डिश है।
ये पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ फूड है। पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ फूड मतलब जैसे आपको पिज्ज़ा पसंद है, आपको बर्गर, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, मान लीजिए मैकडोनाल्ड, तो बर्गर आप खाना पसंद करते हैं। ऐसे किसी रेस्टोरेंट पे आप जाते हैं, पिज्ज़ा खाने का मन आपका करता है, तो ये डिशेस हैं। या आप किसी होटल में गए तो आपको पनीर खाने का मन करता है, तो अलग अलग डिशेज होती है। पर्टिकुलर वेराइटी का जो फूड होता है सर्व करते हैं जब हम अपने खाने में, अपने भोजन में जब हम सर्व करते हैं, तो वेराइटी ऑफ फूड जो होता है उसे ही क्या बोलते हैं, हम डिश बोलते हैं। अब क्या होता है, इनके इंग्रेडिएंट, जैसे आपको पता है अगर आप पिज्ज़ा बनाएं तो पिज्ज़ा में सिर्फ ब्रेड ही जरूरत नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है। ओनियन है, गार्लिक है, फिर और टमाटो है, फिर उसमें और चीज़ भी डाली जाती है, कॉर्न भी डाले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जितना आप डालेंगे उतना टेस्टी होगा, क्रिस्पी होगा। तो उसके टेस्ट के लिए फूड फूड आर सब्सटेंस यूज टू मेक डिश, डिश बनाने के लिए डिशेस जो आप खाते हैं उसमें जो फूड और सब्सटेंस मिलाया जाएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मतलब क्या, उसमें पोषक तत्व आप मिला रहे हैं। अब फूड फ्रॉम प्लांट, प्लांट से हम कौन कौन फूड लेते हैं, जैसे आपको पता है कि आप उसके रूट्स, कई कई प्लांट्स के आप रूट खाते हो, कई प्लांट्स के आप फ्लावर खाते हो, कई के आप स्टेम खाते हो, और कई के उसके फ्रूट्स खाते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आप खाते हो वही उसके वेराइटी ऑफ मतलब फूड फ्रॉम प्लांट से आप पाते हो। अब जैसे प्लांट पार्ट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, तो उससे हमें क्या होता है, प्लांट के जितने अलग अलग पार्ट होते हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे सीरियल्स हमें मिलता है, फ्रूट मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, स्पाइसेस, पल्सेस, ये डिफरेंट टाइप के फूड हैं जो प्लांट से मिलते हैं। अब सीरियल्स क्या है, अच्छा सीरियल्स एक तरह का फूड ग्रेन भी है, इसे फूड ग्रेन भी बोलते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका डिफिनीशन भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीरियल्स क्या है, आप लिखोगे क्या, सीरियल्स इज ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दैट मीन्स अगर हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है तो हमें सीरियल्स खाने होंगे, फूड ग्रेन्स खाने होंगे। जैसे व्हीट, गेहूं आप खाते हो रोटी ब्रेड बना के, पैरले बाजरा आप खाते हो, मेज आप कॉर्न खाते हो, और राइस, ये सारी चीजें आप, क्योंकि इसमें से आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। आपको सीरियल्स पूछेगा तो आपको लिखना होगा रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और एग्जाम्पल देना होगा जैसे व्हीट, बैरले, मैज एंड राइस। इसे इट इज ऑल्सो नोन एज फूड ग्रेन, इसे हम फूड ग्रेन भी कहते हैं, और इससे हमें क्या मिलता है, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट। और ये देखिए, आप सभी प्लांट के सीड हैं, देखो व्हीट भी सीड है, बैरले भी सीड है, मैज भी सीड है, राइस भी सीड है, तो आप इसे भी लिखोगे क्या, दीज आर सीड्स। अच्छा एक काम और करना, आप लोग वीडियो देखते समय कॉपी और पेन लेकर लिखते भी रहना, जिससे आपका रिवीजन भी हो और आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। चाहे वो रफ में आप बना रहे हो या आप किसी दूसरे कॉपी में बना रहे हो, लेकिन आप लिखेंगे ना तो उससे आपका रिवाइज भी होगा और एक प्रिसाइज नोट्स, एक अच्छा नोट्स बनता जाएगा। तो आप लिखते भी रहेंगे साथ में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होप आप लिखेंगे जरूर, उससे आपका रिवाइज भी होगा, आपको एग्जाम में पॉइंट्स बहुत जल्दी याद आते हैं। मैं भी अपने समय पे ऐसे ही करता था कि जब पढ़ाते थे सर तो लिखता भी था, फिर घर पे आके रिवीजन के समय भी लिखता था। आप लोग भी ऐसे ही करना, ऐसे पे ज्यादा होता है, आपकी मेमोरी कैपेसिटी बढ़ती है, आप किसी चीज को बहुत जल्दी पढ़ भी लेते हो और बहुत जल्दी वो आपको समझ में भी आ जाता है, और एक छोटा सा नोट्स भी आपको बन जाता है। तो आप जरूर लिखना, मुझे पूरा विश्वास है आप लिखते समय तब वीडियो देखेंगे। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट हमें अगर लेना है तो सीरियल्स खाना होगा, उसे फूड ग्रेन भी बोलते हैं। और व्हीट, बैरले, मैज एंड राइस, ये सभी क्या है, सीड्स हैं। तो आप इतने पॉइंट सीरियल्स में अगर डिफिनीशन पूछेगा तो आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, वेजिटेबल्स। आपको पता है आप रोज लंच बॉक्स में या तो सब्जियां लाते हो, या तो कुछ पराठा से खाने के लिए अचार, या तो सब्जियां आप लाते हो। तो सब्जियों में आप देखते होगे किसी दिन आप पम्पकिन्स लाते हो, किसी दिन आप अलग अलग से, किसी दिन आप पनीर, किसी दिन दूसरे, ऐसे आप पोटैटो की फ्राई सब्जी लाते हो, ऐसे ही डिफरेंट टाइप के आप सब्जी लाते हो। तो वो क्या है, रिच सोर्स किसके हैं, विटामिन के। किसके सोर्स हैं रिच सोर्स, विटामिन के, मिनरल्स के, मिनरल्स और विटामिन के रिसोर्स है, और उसमें रफेज भी पाया जाएगा। तीन चीजें उसमें ज्यादा मिलेंगी, एक तो उसमें मिलेगा आपको
विटामिन्स, दूसरा मिनरल्स, तीसरा रफेज। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? ये जो एग्जाम्पल मैं लाइन वाइज लिखा हूं, आप इसे लिखेंगे और इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि आपसे वो कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछते हैं और आपके क्लास में भी पूछा जा सकता है कि हम कौन से वेजिटेबल जो हैं वो रूट उसके खाते हैं। रूट उसके कौन कौन से हैं जो रूट से हमें मिलते हैं? तो जैसे आपको पता है कैरोट, जिसे आप गाजर बोलते हो, कैरोट, पम्पकिंस जिसे आप सलजम बोलते हो, मूली, रेडिस, ये सारी चीजें आप क्या करते हो, इसे आप जो खाते हो तो आप ये रूट हैं। आपसे पूछ लेगा ऑप्शन ए, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन पूछेगा और उसी में दे देगा ओनियन, जिंजर, पोटैटो और एक दे देगा कैरेट कि आप इसमें से बताओ कौन सा रूट का है। ऐसे दे देगा इसमें से कौन से वेजिटेबल का हम रूट खाते हैं। तो ओनियन, गार्लिक, पोटैटो ये तो आप स्टेम से पाते हो, लेकिन रूट से जो पाते हो वो क्या है? कैरोट, टर्निप एंड रेडिस। ये आप लिख लोगे तो इससे क्या होगा कि आप तुरंत, जैसे मान लो ओनियन दे दिया, फिर आपका जिंजर दे दिया, फिर आपका कैरोट दे दिया और लास्ट में आप मान लीजिए पोटैटो दे दिया, तो ये पूछेगा कि आप इसमें से कौन सा है जिसका रूट का। तो आपको पता जब रहेगा तो आप तुरंत टिक मार दोगे कि कैरोट हम यूज करते हैं किसके लिए, जब हम रूट किस वेजिटेबल का रूट खाते हैं तब। तो कैरोट, टर्निप एंड रेडिस। अब स्टेम अगर पूछ ले तो ओनियन, जिंजर एंड पोटैटो। ये आप जो खाते हैं वो क्या होता है? वो स्टेम होता है। वेजिटेबल का स्टेम जो होता है ओनियन, जिंजर, पोटैटो। और फ्लावर, कॉलीफ्लावर जिसे आप फूल गोभी बोलते हो, जो व्हाइटिश कलर का होता है और ग्रीनिश कलर का भी होता है, दो तरह के होते हैं। तो आप कॉलीफ्लावर जो फूल होता है, अब इसमें लिखा भी है फ्लावर। अब तीसरा लीव्स किसके किसके आप खाते हो? तो आप जानते ही हो, पालक के खाते हो, मेथी का खाते हो, तो उसे बोलते हैं पालक को स्पेनच, मेथी एंड कैबेज। कैबेज बोलते हैं पत्ता गोभी, जिसमें केवल पत्ते पत्ते रहते हैं, एक एक ऊपर आप उसे निकालते जाओ तो वो और अंदर उसे और सॉफ्ट आपको लीव्स उसके मिलते जाएंगे। तो आप ये जरूर याद कर लेना कि रूट आप किसका खाते हो, स्टेम और फ्लावर और लीव्स। लीव्स किसका किसका खाते हो, फ्लावर किसका किसका खाते हो, स्टेम का क्या होगा, रूट का क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा या पूछ लेगा कि व्हाट इज वेजिटेबल। तो आप बताओगे वेजिटेबल इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल एंड रफेज, और हम एग्जाम्पल आप दे दोगे ये सारी चीजें। नेक्स्ट टॉपिक, अब फ्रूट क्या है? फ्रूट किसका रिच सोर्स है? मिनरल्स का और विटामिन। फ्रूट से हमें क्या मिलता है? मिनरल्स और विटामिन मिलता है। जैसे फ्रूट आप जानते हो, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, लेमन, अमला, ये सब क्या है? फ्रूट है। फ्रूट क्या है? फ्रूट से ही हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है मिनरल्स, मिलता है हमें विटामिन मिलता है। अब पल्सेस, पल्सेस आपको पता है दाल होता है। दाल से हमें ज्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन, प्रोटीन मिलता है। और फ्रूट से हमें क्या मिलता है? मिनरल्स एंड विटामिन। तो आप लिखोगे पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है और वो क्या करते हैं? हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यूज, जो हमारे टिश्यू डैमेज हो गए हैं उसे न्यू टिश्यू बनेगा। रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू इन द बॉडी, और जो बॉडी के अंदर कोई टिश्यू डैमेज हो गया उसे रिपेयर करेगा और हमारे न्यू टिश्यू बनाएगा। आपको जब पल्सेस पूछेगा तो आप यही रिसोर्स इन प्रोटीन, हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यू एंड रिपेयर एग्जिस्टिंग टिश्यू इन द बॉडी। अब आप दाल में क्या लिखें? जैसे ब्लैक ग्राम, ग्राम, पी, ये सब दाल है। आप अरहर भी लिख सकते हो, अरहर जिसे हम तुअर बोलते हैं, अरहर की दाल। ये सारी चीजें दाल में। दाल किसका बड़ा सोर्स है? प्रोटीन का। आपको दाल से क्या मिलता है? प्रोटीन। इसीलिए आप जब आपको बुखार होता है तो आप दाल की पानी पीते हो। अब ऑयल, ऑयल आप देखते हो कि मस्टर्ड के सीड या सनफ्लावर के सीड आप क्रश करते हो, उसी में से आप ले जाते हो। तो आप एक चक्की पे ले जाते हो और क्या करते हो? सरसों दे देते हो, तो वो क्या करता है? एक मशीन में डालता है, उसे वो क्रश करता है। क्रश करता है तो एक वेस्ट निकलता है और उसके बाद फिर एक साइड तेल निकल रहा होता है, तो ऑयल। तो वो ऑयल आप कलेक्ट कर लेते हो और जो उसका वेस्ट होता है उसे या तो आप बेच देते हो या तो बफेलो के लिए, आप भैंस के लिए उसके चारा में मिलाने के लिए आप रख लेते हो। तो वो क्या है? ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम क्रशिंग। आप क्या कर देते हो? उसके सीड्स को, सनफ्लावर या मस्टर्ड के,
उसको क्रश कर देते हो, उसके सीड्स को या ड्राई फ्रूट को क्रश कर देते हो तो आपको मिलेगा क्या, जैसे कोकोनट का ऑयल होता है, मस्टर्ड का ऑयल, सनफ्लावर का ऑयल, और फिर आपको मिलता क्या है, ऑयल मिलता है। और उसी मस्टर्ड ऑयल को आप किस में यूज करते हो, सब्जी बनाते हो या दाल को फ्राई करना है तब, या आपको चिप्स पापड़, जैसे आप बारिश हो रहा है तो आपको मान लीजिए बनाना है क्या, चिप्स पापड़ चाय के साथ खाने के लिए, तो आप उसी मस्टर्ड ऑयल में, या तो आप क्या करते हो, या तो वो मस्टर्ड ऑयल का रहेगा या रिफाइंड ऑयल का, ग्राउंड नट के ऑयल का जिसे आप रिफाइंड ऑयल कहते हो उसमें बनाएंगे, या तो आप और कुछ चीजें बनाना होता है तब भी आप ऑयल का यूज करते हो। अब स्पाइसेस, आपको जब ऑयल पूछेगा तो आप यही डिफाइन कर देना, लिख देना कि ऑब्टेन फ्रॉम क्रशिंग द सीड और ड्राई फ्रूट, एग्जांपल कोकोनट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अब स्पाइसेस क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सीड और फ्लावर। स्पाइस जो होता है उसे आप क्या करते हो, आप कहाँ से पाते हो, आप प्लांट के सीड से पाते हो या तो उसके फ्लावर से। फ्लावर से जैसे आपको पता है कि जिसे आप लौंग बोलते हो, क्लॉ, उसे आप कहाँ से पाते हो, उसे फूल से। फ्लावर आप सिजिंगियम, सिजिंगियम के प्लांट से आप क्लो पाते हो, क्लो मतलब लौंग, लौंग आप जो पाते हो वो पाते हो कहाँ से, आप पाते हो सिजिंगियम फ्लावर फ्लावर का, सिजिंगियम के प्लांट से आप फ्लावर जो पाते हो वो उसे लौंग बोलते हैं। केसर आप क्रॉकस नामक प्लांट होता है, क्रॉकस एक प्लांट होता है, उसी के फ्लावर से आप केसर पाते हो। केसर आप देखोगे रेडिश कलर का होता है, बहुत महंगा होता है। ब्लैक पेपर, कार्डमम, टर्मेरिक, चिली मिर्च, मिर्च, हल्दी, और ये कार्डमम आपका होता है इलायची, इलायची, कार्डमम आपका इलायची होता है। ये ब्लैक पेपर आप जानते हो, काली मिर्च, ये सारी चीजें आपको लिखना होगा किसमें, स्पाइसेस में, कि आप कहाँ से पाते हो। अब बेवरेज, आपको पता है जो आप पीते हो, जैसे एल्कोहलिक या नॉन एल्कोहलिक दोनों तरह के हो सकते हैं, कुछ होते हैं जो एल्कोहलिक होते हैं और कुछ होते हैं जो नॉन एल्कोहलिक होते हैं, तो उसे हम बेवरेज बोलते हैं। और ये ड्रिंकेबल होते हैं, पीने के लिए होते हैं। जैसे आप टी टी की लीव्स कहाँ, झाड़ियां होती हैं, बुशेस टी की, उसी के जो लीव्स होंगे उसे आप प्लक आउट करते हो, फिर आप क्या करते हो, ड्राई करते हो। जब उसे सुखा लेते हो तब उसी के लीव्स से आप क्या बनाते हो, चाय बनाते हो। तो आप सुबह चाय और पराठा खा के स्कूल के लिए निकलते हो। और कॉफी, वो कहाँ से, बीन्स ऑफ कॉफी प्लांट, उसके बीज जो होते हैं कॉफी प्लांट के, उसी से क्या बनता है, फिर कॉफी बनता है, जिसे आप बड़े बड़े होटलों में या आप कहीं जाते हो किसी पार्टी में तो आप क्या करते हैं, कॉफी पीते हो। अब शुगर एंड जैगरी, शुगर मतलब आपको पता है चीनी, जैगरी मतलब गुड़, गुड़। ये अधिकतर आप देखोगे तो मीठे के लिए यूज होता है, जब आप मिठाई बनाते हैं तो उसमें चीनी वगैरह डालते हैं, या कोई और मीठा, आपको चाय बनाना है, मीठा बनाना है, कोई किसी भी तरह का, तो उसमें आप या तो शुगर डालते हो या तो जगरी गुड़ डालते हो, तो ये स्वीटनर के लिए यूज होता है, स्वीटनेस के लिए। हनी, हनी क्या होता है, हनी यूज फॉर मेडिसिन, अधिकतर आप देखोगे कि अधिकतर दवाओं में आपको हनी डाला हुआ मिलेगा। क्यों, क्योंकि हनी आपके बहुत सारे डिसीजेज को, बहुत सारे रोग को वो खत्म करने में हेल्पफुल है, इसीलिए उसे मेडिसिन में हम यूज करते हैं। तो यूज इन मेडिसिन। और प्रोड्यूस फ्रॉम हनी बीज यूजिंग फ्लावर, क्या होता है कि जब हनी बी किसी फ्लावर पे बैठा, वो वहां से रस लेता और जाके बी हाइव्स, मतलब जो हनी का घर है उसे बी हाइव्स बोलते हैं, उसी में ले जाके वो शहद को, वो हनी जो वहां से इकट्ठा किया वो ले जाके डालेगा, बी जो मधुमक्खी होगी ले जाके डाल, और डालते डालते एक जो छत्ता बनाया रहता है जिसे बी हाइव्स बोलते हैं, उसी में वो रखता है। और उसके बाद वो क्या करता है, वो आप जब थोड़े समय बाद उसी बीहाइव से क्या करते हैं, शहद निकाल लेते हैं, तो इसे यू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बीहाइव्स, बीहाइव्स मतलब मधुमक्खी के छत्ते से आप इसे हनी को एक्सट्रैक्ट करते हो। और इसका यूज कहाँ होगा, मेडिसिन में। अगर आप आपका पूछ ले ये व्हाट इज यूज ऑफ हनी, तो हनी इज यूज्ड इन मेडिसिन, हनी इज यूज्ड इन मेडिसिन। और ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है, बीहाइव से। अगर आपसे पूछ ले वेयर वी गेट हनी फ्रॉम, तो आप लिखोगे बी हाइव्स,
बीहाइव से आप हनी पाते हो। अगर आपका फिलिंग द ब्लैंक आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, आप इसे सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल। आप एनिमल से क्या क्या मिलता है आपको? जैसे आपको पता है बहुत सारे लोग इसमें से होंगे जो देख रहे होंगे, वो क्या करते हैं, मुर्गी खा लेते हैं, या मुर्गी का अंडा। मुर्गी रोज रोज अंडा देने से अच्छा है मुर्गी ही खा ले, तो वो क्या करते हैं, मुर्गी ठीक कर दिए। नहीं तो वो क्या करते हैं, उसके अंडे को, उसका अंडा अगर, तो अंडा खा रहे हैं। या मछलियां बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बफेलो या काऊ का रेयरिंग करते हैं और उससे जो मिल्क आता है उसे खाते हैं। अब मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे आपको पता है मिल्क से ही क्या बनता है, मिल्क से आपका टॉफ़ी वगैरह भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें जैसे पनीर वगैरह भी बनती हैं। मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं, दही भी बनता है, तो बटर भी बनता है, घी भी बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट मिल्क से बनते हैं, तो उसे आप यूज करते हैं। तो वेरियस फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, बहुत तरह के फूड प्रोडक्ट जो हैं वो कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करते हैं एनिमल से। अब जैसे मिल्क, मिल्क आप बफेलो, काऊ, उन गोट, इन सब के मिल्क, उससे बनाते क्या है, डेयरी प्रोडक्ट। और इससे बनाते क्या है, आपको पनीर भी बनाते हैं, पनीर भी बनाते हैं, इसी से घी भी मिलेगा, इसी से कर्ड भी मिलेगा, ये सारी चीजें। अब देखो, अब आप एग और मीट आप हेन से मिलता है, गोट, और मीट आपको गोट से भी मिलेगा, सिप से भी मिलेगा, ये सारी चीजें आप मीट। और एग आपको हेन से मिलेगा, ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती हैं, आपको एनिमल से मिलती है। फिशेस, फिशेस को क्या करते हैं लोग, आप देखते हो बड़ा सा तालाब लोग बनाते हैं, उसी में छोटी छोटी मछलियां ले जाके क्या करते हैं, डाल देते हैं, और उसमें थोड़ा थोड़ा अनाज फेंकते रहते हैं। वो खाते 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 छोटी छोटी मछलियां बड़ी हो जाती हैं, फिर उसके बाद वो मार्केट में ले जाकर सेल करते हैं, और वो मछलियां लोग खरीदते हैं और फ्राई करते हैं, बनाते हैं और खाते हैं, ठीक करते हैं बिल्कुल। तो आप एनिमल से ये सारी चीजें पाते हो। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दियर फूड हैबिट, उनके फूड के हैबिट के बेसिस पे हम एनिमल को कितने टाइप के आप क्लासिफाई करते हो। ऑल एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3, कितने ग्रुप में, 3 ग्रुप में। उनके फूड हैबिट के बेसिस पे आप एनिमल को 3 कैटेगरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि क्या है कार्निवोरस, क्या है ओमनिवोरस, क्या है हर्बीवोरस, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आगे भी। और जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस आपसे पूछता जाएगा, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मानो, और ये एग्जाम में आते भी हैं, इसीलिए आप नोट डाउन कर लो। तो उनके फूड हैबिट के बेसिस, वन दियर फूड हैबिट, एनिमल डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स, कौन कौन से, एक हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं, एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट, वो एनिमल जो केवल क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो, हर्बीवोरस। जैसे रैबिट, खरगोश आप देखते हो वो केवल घास खाता है, ग्रासेस। जिराफ, जिराफ क्या होता है, वो केवल और केवल बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसी पे अपने माउथ से क्या करता है, वो कैच करता रहता है, वो क्या करता रहता है, वो लीव्स खाता रहता है। और काऊ, काऊ आप देखो घास ग्रास खाती है, या तो फिर क्या भूसा आप देते हैं वो। सिप आप देखते होगे भेड़ को ले जाते हैं बड़े झुंड में लोग चराने के लिए, वो। बकरियां भी ऐसे ही, तो वो क्या है, हर्बीवोरस। अब कार्निवोरस, कार्निवोरस को प्रीडेटर भी बोलते हैं, प्रीडेटर इसलिए उसे बोलते हैं, आप इसे भी लिख लेना कि कार्निवोरस को प्रीडेटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे एनिमल के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है और उन्हें कैच करके खाता है। जैसे आप देखो लायन, लायन क्या करेगा, अगर उसे कोई छोटा एनिमल या कोई भी एनिमल दिखा, तो वो पहले रन करेगा, तेजी से फास्ट दौड़ेगा, और क्या करेगा, उन्हें हंट करेगा, हंट करके तब उनका फ्रेश मीट उसका खाएगा बिल्कुल। तो उसे ही कार्निवोरस। एनिमल दैट ईट ओनली एनिमल, ये क्या खाते हैं, ये वो एनिमल है जो केवल और केवल एनिमल ही खाएंगे। जैसे आप लायन देखिए, आप वुल्फ देखिए, आप फ्रॉग, फ्रॉग भी इंसेक्ट खाता है, पैंथर, लायन, स्नेक, ये सारे क्या हैं, ये सभी हैं जो वो हैं आपके कार्निवोरस। ओमनिवोरस, ओमनिवोरस वो एनिमल जो प्लांट और एनिमल दोनों खाए, जैसे हम या आप सब, हम लोग प्लांट भी खाते हैं, और बकरी उकरी मिली और मुर्गी उर्गी वो भी ठीक कर देते हैं, तो वो क्या हो गए, वो हो गए ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मीन्स जो प्लांट और एनिमल दोनों खाए। तो एनिमल दैट गेट फूड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट,
जो एनिमल और प्लांट दोनों से क्या करे, फूड गेन करे, जैसे ह्यूमन, क्रो, कौवा भी ऐसे ही है, और बियर, बियर मतलब भालू। कौवा देखो, आप देखोगे उसे अनाज डालोगे वो भी खा लेगा, और अगर कोई छोटी चिड़िया वगैरह मर खत्म हो डेड हो गई है तो उसे भी वो क्या करेगा, उसके फ्लेसेस, उसके मांस को, मीट को खाएगा। ये आप लिख लेना। अब स्कैवेंजर क्या होता है? स्कैवेंजर वो होते हैं जैसे कोई एनिमल खत्म हो गया या वो मर गया, जब वो मर जाता है तो आप देखते हो कि आपको ईगल्स दिखेंगे, आपको इस वल्चर्स दिखेंगे, गिद्ध दिखेगा, आपको दिखेगा क्या, वुल्फ दिखेगी, आपको आपको बहुत सारे ऐसे जानवर दिखते हैं आसपास जो जाके उसे खाते हैं मरा हुआ, जैसे कुत्ते भी। तो वो क्या करते हैं, दोज एनिमल विच फीड अपान, जो क्या खाते हैं, डेड बॉडी, फीड अपॉन बॉडी ऑफ डेड एनिमल, वो डेड एनिमल का क्या करेंगे, वो डेड एनिमल का जो मीट होगा उसे खाएंगे। और हेल्प टू कीप इन्वायरमेंट क्लीन, अच्छा ये भी जरूरी है, उनका होना इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो जो एनिमल खत्म हो गया, जो डेड हो गया एनिमल, उसे अगर नहीं खाएंगे तो आप देखते हो वो कुछ दिनों बाद वो स्मेल आने लगती है, अजीब सी बदबू, वो बैड स्मेल जो है ना, वो आपके नाक को इरिटेशन करता है, और इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, बहुत बहुत अनप्लीजेंट हो जाता है, जिससे आप क्या, आपको बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो आप वहां रहने लायक नहीं रहता। उसके आसपास अगर आप जाते हो तो आप अपनी नाक बंद कर लेते हो, दूसरी साइड मुंह कर लेते हो। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसे ही पड़े रहें तो बहुत बदबू करते हैं। अगर उन्हें स्कैवेंजर्स नहीं खाएं, जैसे क्रो, आपका डॉग, या आप क्रो, जैकाल, वल्चर्स ये नहीं खाए ना, तो वो क्या होगा, कुछ दिन बाद वहां बदबू बहुत करने लगे। इसीलिए ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, इसलिए स्कैवेंजर का होना बहुत जरूरी होता है। अब क्या है, प्लांट कैन मेक दियर ओन फूड, दे कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो अपने आप से कोई चीज बनाए, जैसे प्लांट, वो सन से एनर्जी लिए और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड बनाते हैं। और वो किसी से कहते नहीं, ओ भाई खाना दे दो, दो रोटी दे दो, ऐसा तो करते नहीं। वो सन से रेज एनर्जी लिए और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किए, और फिर क्या करने लगे, वो ग्रो होने लगे, तो वो फूड प्रोड्यूसर हुए। आप देखो, आप भी क्या करते हो, फूड उनसे खाते हो, वो आपसे लेकर नहीं खाते, प्लांट आपसे कुछ लेकर नहीं खाते, आप ही प्लांट को खाते हो। जैसे आप पालक खाते हो, आप कैरोट खाते हो, आप टर्निप खाते हो, आप प्लांट के फ्लावर भी खाते हो, आप पम्पकिन्स वगैरह भी खाते हो। लेकिन दोज एनिमल हु कंज्यूम कंज्यूम फूड मेड बाय अदर्स, उन्हें आप क्या बोलते हैं, फूड कंज्यूमर्स। उन्हें आप क्या बोलते हैं, फूड कंज्यूमर। फूड प्रोड्यूसर वो जो अपने आप से फूड बनाए, और फूड कंज्यूमर जो दूसरे से लेकर खाए। जैसे हम लोग डिपेंड हैं प्लांट पे, एनिमल पे, लेकिन एनिमल भी डिपेंड है प्लांट पे, लेकिन क्या प्लांट एनिमल पे डिपेंड है? नहीं। प्लांट सिर्फ सन रेज आती है, उसी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, अपना फूड स्वयं बनाता है, और वो फिर उसी से वो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। आप देखते हैं इतना छोटा प्लांट रहता है, वो धीरे 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 बड़ा होता है, क्योंकि वो सन रेज से उसे एनर्जी मिलती है, वो अपना फूड बनाते रहता है, और वो क्या होता है, ग्रोन अप होते रहता है। ये ऐसा। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज फूड प्रोड्यूसर, व्हाट इज फूड कंज्यूमर। आपको पूछेगा व्हाट इज फूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। अब आप अगर ये दोनों डिफिनीशन आप लिखे रहेंगे, आपको याद रहेगा, तो आप क्या कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। तो आप इसे लिख लो, और अब आप लिखते जाओ, मैं थोड़ा साइड में हूं। और ये ऑन द बेसिस ऑफ दियर फूड हैबिट पे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि क्या है हर्बीवोरस, क्या है कॉर्निवोरस, और क्या है ओमनीवोरस। और ये फूड फ्रॉम एनिमल, कि हम एनिमल से कौन कौन से फूड पाते हैं। आप ये सुगर एंड जैगरी या हनी, हनी पूछ ले, व्हाट इज हनी, व्हाट इज यूजेज ऑफ हनी, वेयर वी गेट हनी, हम हनी कहाँ से पाते हैं, तो बीहाइव से पाते हैं। आपको स्पाइसेस पूछ ले तो आप लिख सकें कि ये प्लांट के फ्लावर से या सीड से पाते हैं।
अब आप कुछ एग्जांपल उसमें दे देंगे। ऑयल क्या है, ऑयल कहाँ से मिलता है। आपसे अगर पल्सेस पूछे, पल्सेस किस लिए यूज होता है, तो आप बता दोगे कि प्रोटीन के लिए। आप फ्रूट आपसे पूछे तो आप फ्रूट बता सकोगे। ये आप अगर लिखे रहोगे तब। वेजिटेबल्स क्या है, और वेजिटेबल के ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेम, रूट, फ्लावर और लीफ से क्या हमें कौन कौन सी, जैसे स्टेम से पूछ लिया हमें क्या मिलता है, रूट, रूट और स्टेम, फ्लावर और लीफ से कौन कौन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर फूड फ्रॉम प्लांट, कहाँ कहाँ से, और फूड हम क्यों लेते हैं, मतलब ये किस चीज का रिसोर्सेस क्या है, फूड हम, डिश क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, वैरायटी ऑफ फूड क्या है, ये सारी चीजें। फिर ये फंक्शंस, इसके इसके फंक्शंस क्या हैं, हम फूड क्यों लेते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए। होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और आप कोशिश करना कि 1 से 2 बार आप वीडियो देखना, जिससे आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। आप लिखते भी रहना, जिससे आपको क्या हो जाएगा, इजीली लर्न हो जाएगा। आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, मुझे ये विश्वास है। और आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। आप अपने दोस्तों को भी, और अपने दोस्तों को भी, अपने क्लासमेट को भी बताएं, और उन्हें भी शेयर करें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धीरे धीरे हमारी फैमिली जैसे जैसे बड़ी होगी, हम लोग और जुड़ते चले जाएंगे, और आपके ही हेल्प से और सारी वीडियो ऐसे बनते रहेगी। आप एक चीज़ और, आप जो आपका सब्जेक्ट हो, आप मुझे मैसेज करो, आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि कौन से टॉपिक से और वीडियो चाहिए आपको। आप उसी में, मेरे चैनल पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, लेकिन उसका मिसयूज नहीं करना। उस पर आप क्लिक करो, फोटो, कौन सी चीज़ें समझ नहीं आई भेजो, मैं आपका कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्व करके भेजूं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।